कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं गीता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा बच्चों, और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो आइए समझते हैं। देखिए इस समय क्या कहा गया है। तो देखो बच्चों, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी, एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में। ठीक है, देखिए आकृति 6.41 में, तो ये मैंने आकृति भी बना रखी है। अब हमें क्या क्वेश्चन कहा गया है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, अब आप ड्रॉ में एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये रहा त्रिभुज एबीसी और ये रहा त्रिभुज पीक्यूआर। अब एबीसी में जो एबी और बीसी भुजा है तथा एडी जो है वो माध्यिका दी गई है, वो पीक्यूआर की पीक्यू और क्यूआर तथा पीएम के समानुपाती है, मतलब एक ही अनुपात में है। तो यहाँ आपने गौर किया होगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहाँ पर हमें तीसरी भुजा जो एसी है और पीआर है, ये दो भुजाएं हमें सम के अंदर नहीं दी गई है। ठीक है, हमें ये तीन भुजाएं दी गई है, इसी को हम रिटर्न करेंगे, राइट बच्चों। और माध्यिका कहा गया है, तो बच्चों से यहाँ ये मिस्टेक होती है क्योंकि ये भी त्रिभुज के फ्रंट में बीच में इस तरह से खींची जाती है, तो माध्यिका कभी भी लंब नहीं होती है। माध्यिका वो होती है बच्चों जब किसी त्रिभुज में एडी या पीएम इस तरह की माध्यिका खींची जाती है तो उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो आया आपको समझ में? इसका मतलब ABDA बराबर ACD के, ठीक वैसे ही PQM है PRM के। तो ये आपको आया समझ में माध्यिका का मतलब। चलिए अब हम रिटर्न स्टार्ट करते हैं। दिया है जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया है पहले हम रिटर्न कर लेते हैं फटाफट। दिया है जो AB है अपॉन में PQ वह बराबर है BC अपॉन में QR के, राइट। और AD जो माध्यिका दी है वह किसके, AD अपॉन में PM, ये माध्यिका भी दोनों आपस में बराबर है। इसे हम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमें सम के अंदर दिया गया था ये दोनों चीजें, तीनों चीजें समानुपाती है। अब देखिए माध्यिका क्या है हमारी, चूंकि AD तथा PM ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो देखो बच्चों, जो हमारी BC रेखा है आप लोग देख रहे होंगे, BC रेखा पर क्या है, AD माध्यिका है। अगर मुझे BD निकालना हो तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। जो BD है वो BC का क्या है, हाफ है। मैंने अभी समझाया था, ये वाली जब भी माध्यिका खींची जाती है तो दो बराबर भागों में त्रिभुज को बांट देती है। तो यहाँ BC जो BD है वह BC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब आधा। एवं ठीक इसी प्रकार जो हमारी PM है माध्यिका, ठीक है, वह QM बराबर QR का आधा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, QM जो QM है उसका QR का क्या हो जाएगी, आधा। अब ये दोनों चीज डिवाइड में है तो इसे हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं दोनों को। तो यहाँ पर आ जाएगा 2BD, मतलब कि 2BD इस तरह से है, किसके बराबर है, वो BC के बराबर। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 2QM हो जाएगा, तो ये 2QM किसके बराबर है, QR के बराबर। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। एनी डाउट? ये दो चीजें हमने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने इक्वेशन के थ्रू निकाल ली है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है बच्चों, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें सिद्ध करके बताना है। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है, अगर मेरे पास सम के अंदर ये तीसरी साइड दी हुई होती, राइट, तो मैं फटाफट इन दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं, ये तीनों भुजाएं समरूप बता देती समीकरण फर्स्ट के द्वारा। और जब तीनों भुजाएं मेरे पास होती हो तो ये त्रिभुज ऑटोमेटिक इजीली समरूप हो जाता। बट हमारे पास जब तीसरी भुजा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे दो भुजाएं जो हमारे पास है उन्हें तो हम बराबर बता देंगे, बट उसके लिए हमें तीसरा एंगल, मतलब कोई एक संगत कोण, इन दोनों भुजाओं में संगत कोण मुझे बराबर बताना होगा। तो कौन सी समरूपता कसौटी यहाँ पे लागू हो जाएगी, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, दो भुजा और एक एंगल समरूपता कसौटी यहाँ पे लागू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन उस एंगल को लाने के लिए, संगत कोण को लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ADB
इस त्रिभुज को ABD को समरूप बताना होगा PQM के, मतलब इन दोनों त्रिभुज को मुझे पहले आपस में समरूप बताना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये दो त्रिभुज ले लेते हैं हम। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर आप समीकरण 1 से देख सकते हैं AB/PQ, एक तो ये वाला साइड हो गया, ठीक है। दूसरा हम ले सकते हैं BC, तो ले नहीं सकते हैं, दूसरा हम ले लेंगे AD/PM। BC लेंगे बट उसकी जगह हम इक्वेशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों साइड लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं AB/PQ बराबर है AD जो कि माध्यिका दी गई है AD/PM के, और AD/PM बराबर है BC/QR के। अभी मैंने BC/QR क्यों लिया है आप समझ जाओगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा त्रिभुज तो ABD और PQM है, मुझे तो ज़रूरत है यहाँ से BD और QM की। तो BD और QM आप देख रहे हैं समीकरण सेकेंड मैंने यहाँ पर दिया था, तो इस BC और QR के जगह हम क्या ले लेंगे 2BD और 2QM ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे इस तरह से मैं कॉपी कर लेती हूँ। तो AB/PQ तो ऐसा का ऐसा बच्चों, हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ ये तीनों भुजाएं हम कहाँ से लाए हैं समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पर AD/PM भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बट BC/QR के प्लेस पर समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, BC के प्लेस पर 2BD आ जाएगा, QR के प्लेस पर 2QM आ जाएगा। ये देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में समीकरण 2 से, थोड़ा सा कॉपी मैंने तिरछा किया, एडजस्ट कीजिएगा, ओके। तो ये 2 से 2 कैंसल, एटलीस्ट ये तीनों भुजाएं मैंने बराबर बता दी है, आप ड्रॉ में देख सकते हैं। AB/PQ बराबर है AD/PM के, और AD/PM बराबर है BD/QM के, मतलब कि ये तीनों भुजाएं इन तीनों भुजाओं के बराबर है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD, यहाँ पर कौन सी समरूपता कसौटी है, ट्रिपल भुजा, मतलब कि अतः साइड 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 समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज हमने लिए थे, कौन कौन सा, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, राइट। ये दोनों त्रिभुज हमने आपस में समरूप बता दिए, कौन सा, ये वाला और ये वाला। अब ध्यान से देखिए, जब किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दो त्रिभुजों के द्वारा मैं लिख सकती हूँ एंगल B बराबर है एंगल Q के, राइट बच्चों। इसीलिए एंगल B बराबर है एंगल Q के, इसे मैं दे देती हूँ समीकरण नंबर 3। अब आपका आंसर करीब करीब आ चुका है। अब हम ले लेते हैं जो हमें सिद्ध करना था ABC और PQR, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब देखो दोनों त्रिभुजों में हमारे पास दो भुजा तो समीकरण फर्स्ट में दिख रही, एक तो AB/PQ बराबर है BC/QR के, ठीक है। ये दो भुजाएं ले लेते हैं समीकरण 1 से, और अभी जस्ट मैंने समीकरण 3 में एक एंगल भी बराबर बता दिया है, तो हम इसे भी ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं दोनों त्रिभुजों में AB/PQ बराबर है BC/QR के, ये तो हमें सम के अंदर दिया था, इसीलिए समीकरण 1 से, ठीक है। ठीक वैसे ही एंगल B बराबर है एंगल Q के, यहाँ हम लिख देते हैं, यह हमने लिया है समीकरण 3 से। जब इन दो त्रिभुजों के बीच दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, तो यहाँ पर कौन सी समरूपता कसौटी लागू होती है, भुजा कोण भुजा। तो यहाँ हम लिख देते हैं अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR
आर के, दैट्स योर आंसर। इति सिद्धम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, यदि हम दो भुजा और एक कोण बराबर बता देंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। तो चलिए ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। ओके, थैंक यू।